नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं JP9 न्यूज़। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सुजानगंज ब्लॉक अंतर्गत मुस्तफाबाद बाजार में हुई है, जहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रामीण यहां पर देसी मधुशाला खुलने का विरोध बहुत तेजी से कर रहे हैं। 2 दिनों से वायरल हो रहा है उनका वीडियो और आज हमारी मौजूदगी भी हो गई है। आइए हम रूबरू होते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं इनकी, किस समस्या को लेकर के ये लोग यहाँ पर आज से एकत्रित हुए हैं। सब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो यहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं, किस लिए यहाँ पर प्रदर्शन जारी हुआ है। जी चाचा जी बताइए, क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर। समस्या यही है सर कि यहाँ पर देसी मधुशाला खोला जा रहा है और इन्हीं के बगल में हमारा मकान है, नीचे दुकान है, ऊपर परिवार रहते हैं। तो क्या कुछ आप लोग हमने देखा कि जिला अधिकारी के यहाँ भी आप लोग गए थे। हम लोग जिला अधिकारी के यहाँ दिए हैं, क्षेत्राधिकारी के यहाँ दिए हैं, मछली शहर थाना जो हमारा पड़ता है वहाँ पर एप्लीकेशन दिए हैं, SDM के यहाँ भी देने वाले हैं। तो क्या आश्वासन शासन आश्वासन हमको DM साहब से मिला है कि हम ऑफिसर को भेज करके वहाँ जांच कराएंगे। मतलब आपको जिला से आश्वासन जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया कि क्या समस्या है आंटी जी यहाँ पर। बहुत समस्या है भैया। यहाँ पे दारू की दुकान खुल रही, सब लड़के बच्चे वाले हैं, सब परेशानी हो गई। यहाँ पर पी खा के बहुत परेशान करते हैं, गाड़ी पकड़ देते हैं, बिटिया बेटवल सब है यहाँ पर। तो कैसे यहाँ गुजारा हो जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं है कि कहूँ और हो जाए। ये इतनी जगह है, ये इतनी जगह में हमको सटना पटना है, सब अपना अपना ही है, कोई यहाँ गैर नहीं है। तो हमने देखा कि वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के मैं भी आज यहाँ पर मौजूद हुआ और देखा जाना। जाहिर सी बात है कि सरकार भी इस मंशा को चाहती है कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग कर रहे हैं, ये गलत है। जबकि ये जो हाईवे होता है, मेन सड़क होता है, उससे 50 मीटर 100 मीटर दूरी पर मधुशाला वगैरह खुलने चाहिए। ये दुकानें होनी चाहिए, चाहे बियर की दुकान हो, चाहे देसी शराब, अंग्रेजी शराब, चाहे जो भी चीज़ें हों, तो वो दूर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ठेकेदार द्वारा ज़बरदस्ती का माहौल दिख रहा है कि जिसकी वजह से लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। तो बताइए क्या समस्या थी। आप जिलाधिकारी के यहाँ गई थी। जिलाधिकारी के यहाँ गए, DM के यहाँ। हाँ। सब कहे न कि हाँ ठीक है, यही न खुले, चाहे परिवार है यहाँ। हाँ। पीछे स्कूल है लड़कियन के 1 से 5 तक ला, मगर इतना इनका भी हाथ गोड़ जोड़ रहा है कि यही मत खोलो, रसीलम में खोलो। तो कहे नहीं, का नाम से हम यही खोलेंगे, जवन करना हो कर लो। मगर हमारा सबका विरोध है कि इसको यही ठीक है ना खुले, चाहे नान बच्चे एकदम सट के सब परिवार वाले यही है। मगर नहीं, यहाँ बहुत धमकी दे के गए हैं कि हम खोलेंगे तो ही खोलेंगे। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार हैं संतलाल। संतलाल कहाँ के हैं? जौनपुर के। जौनपुर के? हाँ जौनपुर के। तो ये जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। तो हाँ यही खोलेंगे, जवन जे करना है कर ले हमसे, जिसको जो करना है हाँ कर ले, हम खोलेंगे ही खोलेंगे। बाल परिवार यहाँ पर रहता, उनसे कोई कौनो मतलब नहीं, कौन मतलब। विद्यालय बगल में है, कोई आगे कब्रिस्तान है, रोड भी लगे है एकदम, मगर जबरदस्ती करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ठेकेदार द्वारा यहाँ पर लोगों को धमकियां भी दी जा रही है कि आपको जो कुछ करना हो आप कर सकते हैं, इसलिए कहीं न कहीं उनके अंदर गुमान है, या शासन प्रशासन से या किसी राजनेता का उनके ऊपर हाथ है, तभी इस प्रकार से धमकियां दी जा रही हैं लोगों को। इसलिए कि आम जनमानस परेशान है कि यहाँ बाल परिवार वाले लोग रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मधुशाला खुलने की समस्या है, जो ये लोग खुलने नहीं देना चाहते हैं। तो भैया बताइए क्या कुछ है, आपकी मंशा क्या है? हम लोगों की मंशा यही है कि यहाँ पे पीछे विद्यालय है 1 से 5 तक, और यहाँ सट के लोग परिवार हैं, यहाँ पे ठीका न खुले। दूसरी चीज, आबकारी विभाग के जो इंस्पेक्टर है, वो जो है, जो संतलाल ठेकेदार है, वो दारू का माफिया है, उसी के यहाँ पूरी दारू की गोदाम है। और वो जो आबकारी इंस्पेक्टर आया था, उसका ये काम नहीं है कि वो जगह चिन्हित करे, वो उनके दबाव में आके जगह चिन्हित किया, और जगह ही नहीं चिन्हित किया, वो ये बोला कि तुमको जिस अधिकारी के पास जाना है आप वहाँ जाओ, जो भी करना
करना है कर लो, मैं ठीका यहीं खोल के दिखाऊंगा जो है, और खुलेगा वहीं। मुझसे घर परिवार से स्कूल से कोई मतलब नहीं है। ठेकेदार बोला या फिर इंस्पेक्टर? ठेकेदार नहीं बोला, वो जो इंस्पेक्टर आया था वो बोला कि जो रूम, उनका नाम हमें नहीं मालूम है। कहाँ से आए थे वो जौनपुर आबकारी विभाग से ही आए थे। वो जिसका रूम है, रवि से पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रवि भैया बोले कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला कि तब आप यहीं खुलवाइए, जो होगा इन लोगों को करने दीजिए, ये लोग करेंगे, हम उसको संभाल लेंगे, और आप यहीं पे ठीका खोलिए जो है। उसके बाद हम लोग गए डीएम के यहाँ, डीएम ऑफिस एप्लीकेशन दिए। डीएम यहाँ से हम लोगों को आश्वासन मिला कि आप लोग जो है एसडीओ को भेज के हम उसकी जांच कराएंगे। वहाँ से फिर हम लोग निकले क्षेत्राधिकारी के पास, एप्लीकेशन दिए। क्षेत्राधिकारी बोले कि हम यहाँ से अब रिपोर्ट नहीं लगाएंगे अगर ऐसी बात है। फिर हम लोग वहाँ से आए थाने पे, तो थाने वाले बोले कि ये जो है एसडीएम साहब का मामला है, आप लोग जाके एसडीएम साहब से गुहार लगाइए। और हम लोग पूरा एप्लीकेशन लिखवा के पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोगों की सुनवाई कहीं नहीं होगी तो हम लोग पूरा औरत लेडीज लेके यहीं बैठ जाएंगे और पेट्रोल छिड़क के सब मर जाएंगे। उसके बाद संतलाल जायसवाल द्वारा तब यहाँ पे ठीका स्थापित होगा, या तो फिर चाहे वो कहीं ले जाए, उससे हमसे मतलब। लेकिन जब तक हम लोगों का परिवार और पीछे स्कूल है तब तक हम लोग जिंदा है, तब तक यहाँ ठीका किसी भी कीमत पे नहीं खोलने देंगे। अगर संतलाल जायसवाल माफिया है दारू के ठीका का, तो वो हम लोग पेट्रोल छिड़क के खुद ही मर जाएंगे। हम लोग के लाश पे चढ़ के, उसी लाश पे चढ़ के यहाँ ठीका खोल के ठीका चलाएंगे। क्योंकि जब तक हमारा परिवार यहाँ पे है तब तक हम ठीका यहाँ किसी भी कीमत पे नहीं खुलने देंगे। क्योंकि हम लोगों के परिवार जो साथ में रहते हैं, किसी के पास 2 फीट जगह है, किसी के पास 6 फीट जगह है, सब रात बिरात 24 घंटे यहीं बाहर सोते हैं। और यहाँ ठीका खुलने की वजह से हमेशा अभद्रता, आधी रात 12 बजे रात आके शटर पीटते हैं, दारू दो जो है। उसके बाद पीने के बाद यही गाली देते हैं, आए दिन झगड़ा होता है जो है। और अगर यहाँ ठीका खुल गया तो किसी भी कीमत पे हम लोग यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। लेकिन ठीका खुलने से पहले ही अगर ठीका जबरदस्ती जोर दबाव में खुल रहा है तो हम लोग यही पेट्रोल छिड़क के जितने आजू बाजू के परिवार वाले हैं सब लोग मर जाएंगे। और हम लोग मरने के बाद तब ठीका खुलेगा। और इस मौत के जिम्मेदार रूम मालिक, उसके बाद संतलाल जायसवाल और प्रशासन होगा। और एक भी परिवार हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। यही सबके सामने मीडिया बुला के पेट्रोल छिड़क के जलेंगे और पूरा परिवार जलेंगे, एक लोग नहीं जलेंगे। और उसके बाद इस पे मौत के जिम्मेदार जिसका रूम है वो होगा। उसके बाद रवि जायसवाल जो ठेकेदार संतलाल जी जो पाए हैं ठीका वो होंगे, या तो प्रशासन होगा। इसीलिए मैं कल थाने पे जाके एक थाने पे भी एप्लीकेशन दे दिया हूँ कि वहाँ पे ऐसी बात है, लोग हड़का रहे हैं, चमका रहे हैं कि मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसीलिए हम क्षेत्राधिकारी के पास गए सबसे पहले, इसीलिए हमने डीएम के पास गुहार लगाया। और आज जा रहे हैं जो है सीधा एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। फिर देखते हैं वो क्या आश्वासन देते हैं। ये है कि जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक यहाँ पे ठीका किसी भी कीमत पे खुलने नहीं देंगे। और अगर ठीका खोलना है तो हम लोगों को ले चल के बंद कर दे, गोली मार दे, हम लोग मर जाएंगे। उसके बाद आराम से चलाएं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जीते जी हम लोग ठीका यहाँ किसी भी कीमत पे खुलने नहीं देंगे। क्योंकि किसी के पास 2 फीट जगह, किसी के पास 6 फीट है, और सारा परिवार 24 घंटा यहीं पे रहता है जो है। पूरा बहन बेटियां, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग शादी ब्याह कैसे होगा अगर यहीं पे ठीका रहेगा जो है? तो हमारे यहाँ कौन आएगा जो है शादी करने के लिए? हम लोग अपनी बहन बेटियां किसके यहाँ ले जाके करेंगे जो है? उसके बाद कौन अपनी बहन बेटियां हमको देगा? ये ठीके केवल 24 घंटा यही दारू पी। और दारू का एक रूल होता है कि 10 बजे ठीका खुलना चाहिए, नाइट को 10 बजे बंद होने। लेकिन यहाँ के जो गद्दीदार हैं, जो ठेकेदार हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, सुबह 4 बजे रात से लेके पूरी रात तक दारू बिकवाते हैं। और ठीका खुला ना कि पीछे से दारू लेके जाएंगे, सामने से दारू ले जाए, कहीं वहां पे बैठ के दारू बेचेंगे, उसके बाद यहीं बैठ के पीते हैं जो है। और अगर बोले तो लोग मारने के लिए तुरंत उतर आते हैं जो है। और कोई नियम, मतलब आबकारी विभाग का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हैं। विरोध करने वाला कोई नहीं है। जबकि आबकारी विभाग का ये नियम होता है कि सुबह 10 बजे के पहले और रात 10 बजे के बाद दारू न तो बिकनी चाहिए, न तो शटर खुलना चाहिए। लेकिन ये लोग पीछे से दरवाजा पीटेंगे, शटर पीटेंगे। और जो गद्दीदार रहता है ठेकेदार के माध्यम से वो पीछे से उठा के ऐसे दे देगा, पैसा पहले अंदर डालो, फिर उसके बाद दारू बाहर निकलेगी। और यही सामने लेके बैठ के 4 बजे रात में पीता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 24 घंटा बहन बेटी के साथ रह रहे हैं और यही देख रहे हैं, हम लोग के सामने
ही बैठ के पी रहे हैं। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे दारू मत पिए तो तुरंत मारने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। और हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि उनसे मार कर सके। हम लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर ठेका जबरदस्ती खुल रहा है तो सीधा पेट्रोल छिड़क के यहीं हम लोग पूरे परिवार के साथ मर जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों के पास न तो पैसा है कि हम लोग उनसे लड़ सके, न तो हम लोगों के पास उतने आदमी है कि उनसे भिड़ सके, क्योंकि जो ठेका पाया है वो दारू का माफिया है। ये लोग ऐसा कह रहे हैं, जिसका रूम है वो भी कह रहा है कि जो भी ठेका पाया है वो पूरे जौनपुर में जो दारू की गोदाम होती है वो दारू की गोदाम उसकी है, और उसके आगे तुम रोआ हो, तुम टिक नहीं पाओगे उसके सामने। लेकिन अब ठीक है, नहीं टिक पाएंगे, हम गरीब मजबूर हैं, तो कम से कम पेट्रोल छिड़क के मर तो सकते हैं, वो तो कोई नहीं रोक सकता, और पूरे परिवार के साथ यही मरेंगे जो है। तो देखिए, ये विरोध कहीं न कहीं लाज़मी है और पीड़ा भी है, जिस पीड़ा को आपने देखा और सुना, और ज़ाहिर-सी बात है कि ये होना भी चाहिए विरोध ऐसे लोगों का, जो खुलेआम समाज के लिए और क्षेत्र के लिए माफियागिरी कर रहे हैं, और आकर के स्वयं से। और इंस्पेक्टर सबसे दुखद बात ये है कि जो आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर हैं, बताया जा रहा है कि उनके द्वारा भी यहाँ पर इन लोगों को धमकाने का प्रयास किया गया है। हम शासन प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से हम यही आग्रह करेंगे कि इस बिंदु पर आप अपनी पारदर्शिता बनाएं और इसे जरूर अपने स्तर से देखें, ताकि लोगों की पीड़ा सुने जाने। और एक बात ये है कि तमाम हमारे साथ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं। हम बता दें, यहाँ से 20 से 25 मीटर की दूरी पर मदरसा है, और ठीक उसके पीछे एक विद्यालय है, और जहाँ पर हिंदी और उर्दू की शिक्षाएं दी जाती हैं। तो हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन से कि लोगों की मदद हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाल परिवार वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर, देखिए, परिवार वाले हैं सब। यहाँ भोजन प्रसाद इनका बनता है, परिवार है और बच्चे हैं छोटे छोटे, सभी लोग हैं। तो ये जाहिर सी बात है, विरोध करना, प्रदर्शन करना लाजमी है। ठेका यहाँ नहीं खुलना चाहिए, ठेका मेन सड़क से उचित दूरी पर होना चाहिए। जो शासनादेश है प्रशासन का, उसके अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर लोग खड़े हैं और मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ विरोध प्रदर्शन जारी है। तमाम अखबार और चैनलों के माध्यम से मैं देखा, और हमारी भी उपस्थिति हुई है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। JP9 न्यूज़। धन्यवाद।